फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है और आज हम इसको एकदम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और इतना शानदार तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ, सवालों के माध्यम से पूरा टॉपिक आपका कवर भी हो जाएगा और पूरे यूट्यूब पे आपको दोस्तों ऐसा वीडियो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा जो कि आपका 10 से 15 मिनट का रहेगा और 10 से 15 मिनट के वीडियो में ही पूरा टॉपिक आपका कवर भी हो जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर ऐड किया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका पटवार एग्जाम हो, वीडियो एग्जाम हो, चतुर्श्रेणी एग्जाम हो या फिर आपका रीट मेंस का एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय और धारा के अनुसार राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आपका 1993 का हो जाएगा। इसके किस अध्याय और धारा के अनुसार राज्य सरकार जो है वो मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है? तो अध्याय 5 और धारा 21 के अनुसार दोस्तों आपके राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाती है। तो यह आप याद रखिएगा, अध्याय 5 और धारा 21 के तहत आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई है। और राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। तो संविधान में उल्लेख नहीं होने के कारण ये आपका सांविधिक निकाय हो जाएगा। तो सांविधिक, वैधानिक और ये आपका एक स्वायत्त निकाय हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना कब जारी की गई और कार्य कब से प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना आपकी कब जारी की गई और कार्य कब से प्रारंभ किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो 18 जनवरी 1999 को दोस्तों गठन की सूचना जारी की गई थी और 23 मार्च 2000 को राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो ये दोनों डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान मानवाधिकार अधिनियम 2001 का क्रियान्वयन कब किया गया? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार अधिनियम जो है दोस्तों आपका 2001 वाला, इसका क्रियान्वयन कब किया गया? ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, इसको अलग से आप ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अधिनियम की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 2001। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? जब आपके मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1999 में, तब दोस्तों आपके 1+4 सदस्य होते थे, यानी एक अध्यक्ष होता था और 4 आपके सदस्य होते थे। लेकिन 2006 में इसमें संशोधन किया गया और 2006 में संशोधन के बाद अब एक अध्यक्ष आपका होता है और 2 सदस्य यहाँ पर होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है आप लोगों के लिए। गठन के समय इसकी संरचना एक अध्यक्ष और 4 सदस्य की थी, लेकिन 2006 में संशोधन के बाद एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसकी संरचना की गई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे, जो कि आपको याद रखना है। तो गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में अध्यक्ष है और सदस्य कौन है? 2 सदस्य आपके रामचंद्र सिंह झाला और एक आपके अशोक गुप्ता हो जाएंगे। तो रामचंद्र सिंह झाला इसके सदस्य है अभी और अशोक गुप्ता इसके सदस्य हैं। तो ये 2 सदस्य हो जाएंगे और एक आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो 1+2 इसकी संरचना है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसकी योग्यता क्या होती है? अगर आपको दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनना हो तो योग्यता क्या होगी? तो योग्यता होगी दोस्तों हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और ये 2019 में संशोधन के बाद जोड़ा गया। और अगर सदस्य की बात की जाए तो सदस्य के लिए योग्यता क्या हो सकती है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या फिर जिला न्यायालय का सेवानिवृत्ति या वर्तमान न्यायाधीश, और जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, उसको सदस्य बनाया जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपके प्रथम अध्यक्ष पूछे गए दोस्तों। तो प्रथम अध्यक्ष आपके मानवाधिकार आयोग के कौन हो जाएंगे? कांता कुमारी भटनागर हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, ये आपकी प्रथम अध्यक्ष थी मानवाधिकार आयोग की और ये एकमात्र महिला अध्यक्ष रही है आपकी। ठीक है, इसके बाद आपके अध्यक्ष बने दोस्तों सैयद सगीर अहमद। फिर उसके बाद आपके तीसरे नंबर के बने नगेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण किया था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद आपके प्रकाश टाटिया बने, फिर आपके जीके व्यास बने दोस्तों, फिर आपके गंगाराम मूलचंदानी बने। तो ये 6 सदस्य आपको ध्यान रखने, 6 अध्यक्ष आपको ध्यान रखने, सॉरी, ये आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, और ये 6 अध्यक्ष आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा आपका मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? पिछली बार जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये सवाल पूछा गया था। तो इसी प्रकार का सवाल आपको फिर से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो याद रखना, कांता कुमारी भटनागर
सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, जीके व्यास और गंगाराम मूलचंदानी जो है वो आपके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष आपकी कांता कुमारी भटनागर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो मैंने आपको बताया दोस्तों, आपके जो नगेंद्र कुमार जैन है इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये सवाल अभी आपका आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें आपका ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष आपके एनके जैन या नगेंद्र कुमार जैन हो जाएंगे, और प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगी? कांता कुमारी भटनागर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य जो मानवाधिकार आयोग है दोस्तों, इसके न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो न्यूनतम कार्यकाल वाले भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सर्वाधिक कार्यकाल तो नगेंद्र कुमार जैन का रहा है, न्यूनतम कार्यकाल आपका कांता कुमारी भटनागर का रहा है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम कार्यकाल पूछा जाए तो कांता कुमारी भटनागर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन रहे हैं? यहाँ पर आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा दोस्तों, सारे सवाल मैं आपकी कवर करवा दूंगा। तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो ये कौन रहे हैं? अमर सिंह गोदारा रहे हैं। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये जो मैंने नाम दिए दोस्तों, ये आपके क्रम से नाम दिए गए हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के। तो सबसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष आपके कौन रहे हैं? अमर सिंह गोदारा रहे हैं। फिर आपके जगत सिंह रहे, पुखराज सिंह भी रहे, एचआर कुड़ी रहे, महेश चंद्र शर्मा भी रहे और रामचंद्र सिंह झाला भी रहे। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट अमर सिंह गोदारा ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे आपके मानवाधिकार आयोग के। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो अब बात की जा रही है सदस्यों की। पहले तो हमने अध्यक्ष की बात कर ली, फिर हमने कार्यवाहक की बात की, अब हम बात कर रहे हैं सदस्यों की। तो सदस्यों में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो सर्वाधिक कार्यकाल जो रहा है ये पुखराज सिंघवी का रहा है। किसका रहा है दोस्तों? पुखराज सिंघवी जो है, इनका सदस्य के रूप में मानवाधिकार आयोग में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, ये आप याद रखेंगे। और एक और नाम आपको ध्यान रखना है, सदस्यों में अगर न्यूनतम कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो ये नमो नारायण मीणा का रहा है दोस्तों। और नमो नारायण मीणा जो है दोस्तों, ये लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। तो नमो नारायण मीणा का सदस्य के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा है और ये लोकसभा के सांसद भी आपके रहे हैं। तो अध्यक्ष के रूप में मैंने आपको बता दिया, सदस्य के रूप में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपकी 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। 10 दिसंबर 1948 को दोस्तों आपके किसकी स्टार्टिंग हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। तो इंटरनेशनल मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो ये आपका 10 अक्टूबर 1993 को हुआ था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 10 अक्टूबर 1993 को हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। तो ये आप याद रखेंगे। और आपके जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। तो ये रंगनाथ मिश्र भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो रंगनाथ मिश्र जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला सवाल देखिए, मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसके ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के भी दोस्तों आपके न्यायाधीश रहे हैं? तो ये कौन रहे हैं? आपके सैयद सगीर अहमद रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कौन रहे हैं दोस्तों? सैयद सगीर अहमद। तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं आपके सैयद सगीर अहमद। ये भी आप याद रखिएगा, फ्यूचर में ये सवाल बन सकता है। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जितने भी आयोग होते हैं वह किसी न किसी को अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, यानी अपनी वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो मानवाधिकार आयोग किसको प्रस्तुत करता है? तो ये राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। फिर राज्य सरकार जो है ये विधानसभा के पटल पर रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन सी धारा में आपका दिया गया है? तो धारा 28(1) में आपका दिया गया है रिपोर्ट के बारे में। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखिए, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राज्य सरकार को देगा, राज्यपाल को नहीं देगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी जो मिलकर बनेगी। तो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो उस समिति में कौन कौन होता है आपका? तो इस समिति में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक तो आपका मुख्यमंत्री होता है, एक आपका विधानसभा का अध्यक्ष होता है, एक आपका गृह मंत्री होता है और एक विपक्ष का नेता होता है। और ये चारों आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर याद रखना दोस्तों, न्यायाधीश नहीं होता है, इसमें न्यायाधीश आपका नहीं होता है, मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
ठीक है, तो याद रखिएगा अध्यक्ष की नियुक्ति जो की जाती है राज्यपाल के द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा जब अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी दोस्तों, तो वो एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिस समिति का अध्यक्ष तो आपका मुख्यमंत्री होगा और उसमें विधानसभा का अध्यक्ष भी होगा, गृह मंत्री भी होगा और आपका विपक्ष का नेता भी होगा। अगला सवाल देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आपका 1993 वाला है, इसकी कौन सी धारा के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्य आयोग में? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है दोस्तों, वो धारा 22 के तहत की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यह सवाल आपका आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा धारा से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो धारा के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको याद करवाऊंगा, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको राज्य में मानवाधिकार आयोग बनाना है दोस्तों, तो अध्याय 5 की धारा 21 में इसका गठन का प्रावधान दिया गया है। तो गठन का प्रावधान धारा 21 में है, लेकिन नियुक्ति का प्रावधान किस में है? तो धारा 22 में नियुक्ति का प्रावधान है। तो राज्यपाल द्वारा जो चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है अध्यक्ष की और सदस्यों की, तो उसका प्रावधान किस में हो जाएगा? आपका धारा 22 में हो जाएगा। और धारा 23 की बात की जाए तो इसमें त्यागपत्र जो कि राज्यपाल को दिया जाता है उससे संबंधित प्रावधान है, और धारा 23 में ही हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है, तो हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति करता है यहाँ पर, यानी राष्ट्रपति हटाता है, तो ये आपका 23 में दिया गया है। और त्यागपत्र राज्यपाल को देगा, तो ये भी आपका 23 में दिया गया है। तो याद रखिएगा धारा 21 में गठन का प्रावधान है, धारा 22 में नियुक्ति का प्रावधान है, और धारा 23 में दोस्तों आपके त्यागपत्र का और हटाने का प्रावधान है। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है, लेकिन अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। मैंने आपको बता दिया, ना कि राज्यपाल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद। राज्यपाल नहीं हटाता है। हटाएगा कौन दोस्तों? तो राष्ट्रपति हटाता है। राज्यपाल निलंबन कर सकता है, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल देखिए, धारा 24 जो है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है? इसमें कार्यकाल के बारे में दिया गया है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो भैया ये आपका 370 होता है, यानी 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी आपका पहले हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। और ये 2019 के संशोधन से किया गया है। ठीक है, और ये आपके पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं, तो इनको पुनः नियुक्त भी किया जा सकता है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। 2019 का जो संशोधन किया गया था उसके तहत कार्यकाल 370 किया गया, और पुनः नियुक्ति के पात्र भी ये हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, 21 में गठन दिया गया है, 22 में नियुक्ति दी गई है, 23 में आपका त्यागपत्र और हटाना दिया गया है, 24 में आपका कार्यकाल हो जाएगा, 25 में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। तो 25 धारा 25 में क्या दिया गया है? सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। यानी कि सपोज कीजिए आप अध्यक्ष बन गए, तो अध्यक्ष बनने के बाद आपको कोई काम आ गया, आप बिजी हो गए, तो कार्य तो किसी न किसी के द्वारा किया जाएगा, तो सदस्य भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है, तो ये आपका धारा 25 में दिया गया है। ठीक है, और वेतन भत्तों की बात की जाए और सेवा शर्तों की बात की जाए तो इसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और ये आपका धारा 26 में दिया गया है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26 मैंने आपको बताइए। ठीक है, 26 में आपके वेतन भत्ते आ जाएंगे। और 27 की बात की जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जो है, तो अन्य कर्मचारी आपके किस में आ जाएंगे? तो ये धारा 27 में आ जाएंगे। और 28 आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 28 काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो धारा 28(1) जो है, इसके तहत जो आपका मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो अपना रिपोर्ट जो है वो किसको देगा? राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, और राज्य सरकार जो है 28(2) के तहत प्राप्त जो रिपोर्ट है उसे विधानसभा में रखवाएगी। तो ये भी आप याद रखना दोस्तों, धारा 28 में रिपोर्ट के बारे में दिया गया है, और किस में दिया गया है? 28(1) में दिया गया है। तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा 28(1) में, और 28(2) में क्या दिया गया है? जो रिपोर्ट है दोस्तों वो विधानसभा में रखवाएगी राज्य सरकार। और धारा 33 भी आप याद रखना, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, कोई सा भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित, तो वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित धारा आपकी कौन सी हो जाएगी? धारा 33 हो जाएगी। तो धारा 33 जो है ये आपकी वित्तीय स्वायत्तता से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो ये अभी मैंने आपको बता दिया, पदावधि का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है दोस्तों? अभी जस्ट मैंने आपको बताया किस में किया गया है? धारा 24 में किया गया है। 21 में गठन है, 22 में नियुक्ति है, 23 में आपका त्यागपत्र हटाना है, 24 में पदावधि हो जाएगी, 25 में दोस्तों आपका सदस्य भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, और 28 में रिपोर्ट आ जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। 33 में वित्तीय स्वायत्तता आपकी आ जाएगी। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग किन विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन मामलों में जांच कर सकता है? तो ये किन मामलों में जांच कर सकता है दोस्तों?
राज्य सूची के मामलों में, समवर्ती सूची के मामलों में, या फिर आपके संघ सूची के मामलों में। तो मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, ये आपका राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों में जांच कर सकता है। तो यहाँ पर बोथ 1 और 2 आपका करेक्ट होगा। ये सवाल अभी आपका JN के एग्जाम में 2025 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। राज्य सूची और समवर्ती सूची पर ये आपकी जांच कर सकता है मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग कितने वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता? तो ये कितने वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है? तो 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच ये नहीं कर सकता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच ये नहीं कर सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर आपके कौन नहीं रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सवाल मैंने अभी आपको करवा दिया। मैंने 6 अध्यक्ष आपको बताए हैं, वो 6 के 6 आपको ध्यान रखने हैं। NK जैन उसमें शामिल थे, प्रकाश टाटिया भी थे, S सगीर अहमद भी थे। यहाँ पर आपके जगत सिंह नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा कथन राज्य राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? ये सवाल आपका एग्जाम में आ चुका है। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हों। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सही बात है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और आपके 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है दोस्तों, ये आपका हाई कोर्ट का होता है। तो यहाँ पर उच्चतम लिखा गया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो किसे मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है, इसे नियुक्त किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? तो इनमें से कौन आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? फिर से वही सवाल पूछा गया आपका। NK जैन रहे हैं, सगीर अहमद रहे हैं, कांता भटनागर रही है, प्रेमचंद्र जैन यहाँ पर नहीं रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो चयन समिति मैंने आपको बता दी, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है और गृह मंत्री आपका होता है। ठीक है, ये 4 होते हैं। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, राज्य में मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये 2 सदस्य आपके हो सकते हैं, और ये प्रावधान आपके 2006 में जो संशोधन हुआ था उससे किया गया है। तो यहाँ पर अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य आपके हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन आपका कब हुआ था? तो 18 जनवरी आपका 1999 को हुआ दोस्तों। ठीक है, और कार्य इसने 23 मार्च 2000 को करना प्रारंभ किया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य होते हैं? तो 1 अध्यक्ष और आपके 2 सदस्य हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को भी बनाया जा सकता है। ये दोनों बातें यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अवकाश प्राप्त जिला इसको नहीं बनाया जा सकता, और उच्चतम न्यायालय को तो वैसे भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इसका संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा आपका राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो ऐसा सवाल कभी भी आपका एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है दोस्तों, तो आप हमेशा ध्यान रखना, सवाल में चेक करना कहीं पर सजा देना लिखा हुआ है क्या। तो सजा देना इसका कार्य नहीं है। ठीक है, ऐसा सवाल 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है और तीनों बार एक ही तरीके से पूछा गया है। सजा देना जो है वो इसका कार्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जांच कर सकता है, ठीक है, लेकिन सजा नहीं दे सकता, ये आप ध्यान रखना। ये निरीक्षण कर सकता है, स्वेच्छा से जांच कर सकता है, पुनर्वलोकन कर सकता है, लेकिन सजा देना ये इसका कार्य नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए? तो किस दिनांक उपरांत अधिनियम जो थे ये लागू हुए थे? तो ये आपके कब लागू हुए दोस्तों? तो ये 19 जनवरी 2001 से आपके लागू हुए थे। सवाल अलग तरीके का सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कार्य कब से प्रारंभ हुआ वो नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसके अधिनियम किस दिनांक उपरांत आपके लागू हुए? तो ये आपके 19 जनवरी 2001 से लागू हुए। ठीक है, इसको एक बार देख लेना आप। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना आप।
अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर 19 मार्च 2000 होगा। ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पर पूछा गया है, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है इसके अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू है, तो 19 मार्च 2000 से ये लागू हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये सवाल आपका 2024 में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है, ये आप ध्यान रखना। जैसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग का एक सचिव रहेगा दोस्तों, और सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। एक सचिव भी होता है आपके राज्य मानवाधिकार आयोग में दोस्तों, ये आप याद रखना। और जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है इसकी खुद की जांच एजेंसी होती है, जिसमें आईजीपी नीचे, यानी एक आईजीपी होता है आपका, इसके अलावा और कौन होता है, सचिव होता है। तो ये आप याद रखेंगे, सचिव और आईजीपी यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, एक बार डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखो, आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग सैन्य संबंधी मामलों की जांच कर सकता है या नहीं कर सकता, तो ये सैन्य संबंधी मामलों की जांच नहीं कर सकता। और राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, ये लंबित मामलों की या विचाराधीन मामलों की जांच भी नहीं कर सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्वयं की जांच एजेंसी होती है, जिसमें आपका एक सचिव हो जाएगा, इसके अलावा एक आईजीपी होता है। आईजीपी का मतलब हो जाएगा आपका एक पुलिस महानिरीक्षक आपका होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, तो ये आपके दोस्तों एच.एल. दत्तू के द्वारा दी गई है। एच.एल. दत्तू के द्वारा कागजी शेर या दंतहीन बाघ की संज्ञा दी गई है, तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है। आगे देखिए, आलम शाह खान जो है और महेश चंद्र शर्मा राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो पद पर रहते हुए कौन से सदस्यों का निधन हुआ है दोस्तों, तो ये महेश चंद्र शर्मा और आपके आलम शाह खान का निधन हुआ है। तो ये सवाल हो सकता है फ्यूचर में कभी बन जाए, अभी तक तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने एकदम डिटेल के साथ आपको कंप्लीट करवाया है। इसका आंसर आप करेक्ट कर लेना, 19 मार्च 2000 होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, उससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।